जुड़ा घेवर और कुंदन का रिश्ता। शादी में आया ट्विस्ट। रमकुड़ी की नई चाल। घेवर की शादी की रस्में चल रही हैं। ऐसे में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ शादी के मंडप पर तैयार हैं ब्याह रचाने के लिए। तभी तो देखिए कैसे उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी थाम लिया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई इस शादी में आएगा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जहां गायब हो जाएगा घेवर का बेटा गन्नू, जिसके चलते सभी लोग परेशान हो जाएंगे। रमकुड़ी शैतान की फुलझड़ी, और ये फुलझड़ी जो है फिलहाल यहाँ पर क्या आग लगा रही है। शादी हो रही है कुंदन और घेवर की, जहाँ पर तो क्या कुछ बिखेर रही है यहाँ पे। एक्चुअली शादी अगर हो और धमाका ना हो, माहौल ना बिगड़े तो मज़ा नहीं आता। थोड़ा चटपटापन ला रही हूँ, तो ऐसा कुछ मैंने किया है ताकि लोगों की सांसें थम जाए और शादी जो है बीच में रुक जाए, फेरे जो है वो बीच में रुक जाए। तो कुछ ऐसा चटपटा मज़ेदार कारनामा मैंने किया है। सो आई जस्ट होप आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये जो किडनैपिंग का जो मामला है वो कहीं रमकुड़ी के सर पे सहरा तो नहीं है इसका? आज तक सबसे पहले हर जगह पहुंच जाता है यार। मतलब जो मेरा प्लान है, मैंने तो पब्लिकली भी नहीं बोला था और इन लोगों को पता चल गया, बट यस, मैंने गन्नू को किडनैप करवा लिया है और घेवर की जान गन्नू में बसती है, तो उसको किडनैप करवाया है और ऐसी जगह भिजवाया है कि इनकी सात पुश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगी। तो बस वही, उसको ढूंढते ढूंढते शादी रुकेगी और घेवर जाएगी अपने घर वापस, और मैं अपनी ज़िंदगी इस हवेली में वापस से अच्छे से जीऊँगी। पर ये भी हम आपको बता दें कि इस इच्छा पर भी पानी फिरने वाला है, क्योंकि शादी तो होगी। ठीक है ना, मतलब आई एम नॉट अ गिव अप काइंड ऑफ अ पर्सन। ये हुआ तो क्या हो गया, आगे और भी बहुत मौके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंटरटेनमेंट जारी रहना चाहिए। रमकुड़ी का अगर कहे बात करें तो कितना मजा आ रहा है प्ले करने में, कितना मजा आ रहा है प्ले करने में। बहुत मज़ा आ रहा है, इतना सब खेलने को मिल रहा है ना। एंड आई ऑलवेज फील दैट बिकॉज आई हैव डन पॉजिटिव कैरेक्टर ऑल्सो एंड नेगेटिव। मैं पर्सनली नेगेटिव बहुत इन्जॉय करती हूँ, बिकॉज मैं वो पॉजिटिव के भी शूज़ में जाके देख चुकी हूँ। एंड आई थिंक आई वुड से दैट for me that is the most difficult character or a part to play, because every time ग्लिसरीन लेना, रोना, और फिर उसके बाद लोगों की सिंपैथी लेके ये फ्राउन जो होता है एवरी टाइम, बिकॉज स्ट्रेस होती है जो हमारी मेन लीड होती है, वो फ्राउन करते रहना, दुखी रहना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब मुझे पर्सनली लगता है वो कैरेक्टर निभाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे में रमकुड़ी मौका देखते ही इस बात का पूरा फायदा उठाती है और देखिए कैसे वो घर वालों को भड़काने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं भाई, वो तो अपनी सास अंबिका के भी कान भर रही है। भाई ये सब तो रमकुड़ी की ही चाल है, जिससे घर वाले अनजान हैं। जितना खाए चली जा रही है, पता नहीं उस छोरी की वजह से कहाँ दर बदर फुटक रहे होंगे। पहले पंचायत के कहने से उस छोरी से शादी के लिए राजी हो गए, और अब ये बच्चे की वजह से पता नहीं कहाँ होंगे। आधे अधूरे फेरे छोड़कर चले गए। सानी तो फिर से पंचायत से दुश्मनी मोल ले ली। अब जाने क्या सजा सुनाएंगे वो उनको। हमारा दिल तो बैठ हो जा रहे हैं। भाई इसी बीच हर बार की तरह कुंदन घेवर का साथ देता है और दोनों मिलकर अपने गन्नू को ढूंढ ही लेते हैं। भाई बस फिर क्या, रमकुड़ी की ये शादी रुकवाने वाली कोशिश नाकाम हो जाती है और देखिए कैसे हो रही है यहाँ पर फिर एक बार कुंदन और घेवर की शादी। कुंदन की हो रही है घेवर से शादी, और कितनी मिठास लेके घर आई है घेवर। कुंदन एक्चुअली ज़्यादा खुश इसलिए है कि गन्नू रुक गया, तो ये ऑडियंस को पता है क्या चल रहा है। गन्नू से उसका अलग कनेक्शन है,
तो जैसे ही घेवर आती है, कुंदन पहले गन्नू को देखते हैं, गन्नू यहीं पे है, गन्नू को लेके घेवर चली नहीं गई। एंड ज़्यादा खुश सर ने भी मुझे, डायरेक्टर ने मुझे ये बोला कि वो गन्नू को देख के ज़्यादा खुश है, घेवर तो है ही, क्योंकि घेवर से अभी कुंदन का ऐसा रिलेशन नहीं है, पहले घेवर का होगा, फिर कुंदन कहीं ना कहीं थोड़ा घेवर के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर लेके आएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ बच्चे के साथ। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हुई है ये शादी, मतलब काफ़ी ड्रामेटिकल तरीके से सारी चीज़ें हुई है। किडनैपिंग हो गई, वरमाला डल गई, गठबंधन के साथ में ही जाया जा रहा है, तो ये सब थोड़ा सा बताइए। बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस किया, मेरा पैर टूट गया। इट वाज थोड़ा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, हम पहले ही इतना कुछ करके गठबंधन के साथ ये सब पहन के फाइटिंग कैसे करेंगे, बट इट हैपन। बहुत अच्छे से शूट हुआ वो सब। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आएगा, बिकॉज व्हेन नानी सेज के गठबंधन नहीं टूटना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो घेवर बोलती है कि आप चाहती हैं गठबंधन नहीं टूटे तो नहीं टूटेगा, मैं भी साथ जाऊंगी। तो पूरे टाइम हम ढूंढ रहे हैं उसको, हर जगह ढूंढ रहे हैं, गठबंधन नहीं टूटता, गठबंधन के साथ हम एक्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है रमकुड़ी के ऑलरेडी प्लान्स हैं कि कुछ ना कुछ बिगाड़ेगी। अब आई हैव एन आइडिया, लेकिन वो पता नहीं आगे स्टोरी में आएगा या नहीं, कि वो कुछ तीसरा कुछ एंगल लेके आएगी, और जैसे ही मेरी तरफ से अट्रैक्शन आएगा घेवर की तरफ, तो वो तोड़ने के लिए किसी और को लेके आएगी, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर ऐसा होगा, बट मैंने सोचा इस बारे में कि दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर ऐसा कुछ होता है तो। गन्नू वाला जो ट्विस्ट है वो भी ज़रा लोगों को हिंट। गन्नू का तो सबको पता ही है, वो कुंदन का बेटा ही, ऑडियंस को, सिर्फ ऑडियंस को पता है, ना कुंदन को पता है, ना घेवर को पता है, ना किसी को भी पता है। फैमिली वालों को तो कुछ भी नहीं पता है कि उसकी कोई वाइफ भी थी और बच्चा भी हो गया है, वो तो उसको भी नहीं पता है। ये दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये ऑडियंस नोज एवरीथिंग एंड ऑडियंस वेट कर रही है कि सब पता चलेगा तो कैसा रिएक्शन करेंगे। हाय, मेरा नाम मीना मीर है और मैं शो बींदनी जो सन्नियों पे आता है उसमें कुंदन की मदर प्ले कर रही हूँ, जिस कैरेक्टर का नाम है अंबिका। नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये शादी हो, और हम गांव के बहुत ही बड़े परिवार से हैं, ठाकुर फैमिली, और लड़की जो है वो बहुत गरीब घर से है। तो अगेन वही स्टेटस गेम कि हमें अपने घर में गरीब बहू नहीं चाहिए, जो हमसे कल्चरली भी लो है और फाइनेंशियली भी लो है और स्टेटस वाइज भी लो है। तो खुश नहीं हूँ। हाँ, शादी तो नहीं रुकेगी, क्योंकि शादी हो जाती है, और आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हमारे राइटर ने नहीं बताया मुझे कि मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ नहीं करती हूँ। पर अभी तक जो हमें पता है स्टोरी 2 या 3 एपिसोड आगे तक, कि मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती हूँ। और एक तो बहू आई है, ऊपर से बच्चा भी लेके आई है साथ में, तो वही सामाजिक जो एक प्रेशर होता है कि हमें नहीं चाहिए इस तरह का कुछ भी, तो वैसा तो खुश नहीं है बिल्कुल भी। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।